फरमाइश की थी। आइए हजरात गिरामी, अब मैं एक और शायर को आपके बीच पेश करने जा रहा हूँ। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हजरात गिरामी, जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाना भी जालिम की मदद करना है। आइए इस जज्बे को समझिए। एक शायर को मैं आपके बीच पेश कर रहा हूँ जो आज के हालात को समझता है, आपके जज्बात को समझता है और सलीके के साथ अपनी बात करने का हुनर जानता है। मैं आवाज देना चाहता हूँ शमशेर जहान गंजवी को। उनकी खूबसूरत कलाम की खुशबू में महफिलें मुअत्तर होती हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब शमशेर जहान गंजवी। शमशेर जहान गंजवी का एक तारुफ ये भी है कि मुशायरे नातिया हो, महफिलें नातो मनकबत की हो या फिर गजल के मुशायरे हों, शमशेर जहान गंजवी को लोग बहुत ही मोहब्बतों के साथ सुनते हैं और उन्हें दादो तहसीन से और दुआओं से नवाजते हैं। आज अज्ञा छाता का ये तारीख साज मुशायरा, इस मुशायरे में संत कबीर नगर की इस अदबी फजा में शमशेर जहान गंजवी माइक पर आ गए हैं। एक बार सारा मजमा मिलकर जोरदार तालियों से अपने शायर का इस्तकबाल करें और उन्हें इजाजत दे कि वो अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई पहली बार आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिरी। बड़े भाई आलम निजामी साहब के हुक्म पर आइए बिला किसी तमहीद के एक मतला एक शेर। आपने तमाम शोरा को सुना, अपने अपने एतबार से उन्होंने शेर सुनाए। मैं एक मतला पहुंचाता हूं, अगर पसंद आ जाए तो दुआएं दे दीजिएगा। पेश करता हूं निजामत फरमा रहे बड़े भाई नदीम फर्रुख साहब, उनकी खुसूसी तवज्जो। कि हवा के रुख को मोड़ा जा रहा है, हवा के रुख को मोड़ा जा रहा है। दिल भाई तवज्जो, और अगर पसंद आ जाए तो थोड़ी सी तालियां बजा दीजिएगा। कि हवा के रुख को मोड़ा जा रहा है, हवा के रुख को मोड़ा जा रहा है, हवा के रुख को मोड़ा जा रहा है, दिए का अज़्म तोड़ा जा रहा है, दिए तोड़ा जा रहा है। और एक शेर हालात पे जो आज के हालात हैं पेश करता हूं, अगर समझ में आ जाए तो दुआएं दे दीजिएगा। पेश करता हूं मुलाजा करें कि मुझे कमजोर करने की है साजिशें, मुझे कमजोर करने की है साजिशें, मुझे है साजिशें, मेरे भाई को फोड़ा जा रहा है, को फोड़ा जा रहा है, मेरे भाई को फोड़ा जा रहा है। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि परिंदे वो सभी बेबाल पर हैं, कि परिंदे वो सभी बेबाल पर हैं, परिंदे वो सभी बेबाल पर हैं, खला में जिनको छोड़ा जा रहा है, खला में जिनको छोड़ा जा रहा है। मुकर्रम
में शामिल हज़रात चार मिसरे आपके मतलब के पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास मुलाजा करेगा, पेश करता हूँ मुलाजा कर। इधर वाले काफी देर से जब अली भाई पढ़ रहे थे तो बड़ी दुआओं से नवाज रहे थे, ये पढ़िए वो पढ़िए। चार मिसरे पढ़कर बताता हूँ, आप थोड़ा सा सुनकर बता दीजिएगा। पेश करता हूँ मुलाजा करने। सितमगर बेवफा तुझसे वफा की बू नहीं आती। पेश करता हूँ मुलाजा कर ले। सितमगर बेवफा तुझसे वफा की बू नहीं आती, तेरी हर वक्त याद आती है लेकिन तू नहीं आती। सितमगर बेवफा तुझसे वफा की बू नहीं आती, तेरी हर वक्त याद आती है लेकिन तू नहीं आती। मैं इज़हारे मोहब्बत भी करूं कैसे करूं आखिर, मैं इज़हारे मोहब्बत भी करूं कैसे करूं आखिर। मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसे उर्दू नहीं आती, मुझे आती। सितमगर बेवफा तुझसे वफा की बू नहीं। सुनने के मूड में हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग भाई। असल में हकीकत में मैं आपके इस दयार में पहली बार आया हूँ, तो कश्मकश में था कि मैं क्या पढ़ूं। खैर आपने एक माहौल दे दिया है, तो मुझे समझ में आ गया है कि क्या आप सुनने के मूड में हैं। चार मिसरे सबको बुला लाया यहाँ, अब दाद देंगे ये। चार मिसरे ये डाइस कौमी यकजहती का है। चार मिसरे पेश करता हूँ, उसके बाद एक बड़े भाई का हुक्म हुआ है गीत का, हाजिर करके इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा कर ले। कि जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, कि जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। भाई शमशेर जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। क्या अच्छी तमन्ना की है, क्या जी एक दुआ की थी, आप उस दुआ में शामिल हैं। जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इजाजत दें। कि जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। चार मिसरे कि अरबी तुर्की यमनीना ईरानी है। सुनिएगा, पेश करता हूँ मुलाजा कर ले। कि अरबी तुर्की यमनीना ईरानी है, पाकिस्तानी शामीना अफगानी है, पाकिस्तानी शामीना अफगानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जगह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जगह, जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी है, जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी है। बहुत तेजी के साथ एक मतला और एक बन, गीत का मुखड़ा
हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा। इरशाद कितने लोग मूड में है गीत सुनने के, तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा क्योंकि ये आप ही के मतलब की है। बुजुर्गों से माजरत। नहीं, शमशेर तुम्हारी उम्र भी मोहब्बत को सूट करती है, तो अगर उस तरह के शेर पढ़ोगे तो कोई बुजुर्ग नाराज नहीं होगा। ये सब उसी रास्ते से चल के यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सब जानते हैं कि इस उम्र में क्या क्या काम होते हैं, और वैसे भी नौजवान तो खामखा बदनाम है, असल काम तो बुजुर्गों ने ही बिगाड़ा। मेरी ये बात गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। आइए बहुत तेजी के साथ जी पढ़िए। मतलब हाजिर करता हूँ मुलाज़ा कर ले, सुनिएगा मतलब कि आजा रे आजा मेरी जाने बहार। भाई थोड़ा सा हंगामे के साथ आपको सुनना पड़ेगा, मैं इधर नहीं इधर घूम जाता हूँ, बस आप लोग सुनिए, पेश करता हूँ मुलाज़ा कर ले कि आजा रे आजा मेरी जाने बहार, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। आजा रे आजा तेरी जाने बहार, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। और छाई है मस्ती सर पे मेरे, तेरे भी क्या करूं मैं जाचे रे बेहार। आजा रे आजा मेरी जाने बहार, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। और पहला बंद हाजिर करता हूँ मुलाज़ा कर ले कि कप्तानगंज से लालगंज फिर ताजमहल ले जाऊं। सुन रहे हैं ना, बहुत बहुत शुक्रिया। कि कप्तानगंज से लालगंज फिर ताजमहल ले जाऊं, नैनीताल ले जाके तुझको ठंडी सैर कराऊं। कप्तानगंज से लालगंज फिर ताजमहल ले जाऊं, नैनीताल ले जाके तुझको ठंडी सैर कराऊं। रूठ के ना जा मेरी जाने वफा, दिल है उदास मेरा लौट के आ। रूठ के ना जा मेरी जाने वफा, दिल है उदास मेरा लौट के आ। और बाहों में आ जा ऐसे सनम, करता हूँ अपना सब कुछ तुझ पे मैं निसार। आजा रे अच्छा चलिए, आपने शमशेर जहान गंजवी को बड़ी मोहब्बत से सुना, और मैं ये चाहता हूँ कि वसीम आर खान ने जिस मोहब्बत से ये मुशायरा सजाया है, आप इसी तरह से जिंदा दिली से मुशायरे में शरीक रहें, ताकि वसीम भाई को आइंदा भी यह हौसला मिले कि वो अपने इलाके में, अपनी सरजमीन पर, अपनी मिट्टी में इस तरह की मोहब्बत भरी महफिलें सजाते रहें। हजरत गिरामी शोएब नदवी साहब मेरी डाइस पर मौजूद हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके मशकूर हैं कि उनकी आमद में हमारे। और शोएब नदवी साहब के अलावा भी जितने मुअज़्ज़िज़ीन डाइस पर तशरीफ रखते हैं, इन सब का मैं वसीम आर खान साहब की तरफ से और अपने तमाम शायर साथियों की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ।